उसको ब्राह्म पद्धति कहते हैं, जाने ब्रह्म पद्धति कहते हैं। उस पद्धति से श्री देवहूति और ऋषि कर्दम का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात माता पिता तो वहां अपनी पुत्री को विदा करके वहां से चले गए। अब ऋषि कर्दम की कुटिया में देवहूति माता विराजमान है। सुरम्य वातावरण है, सुरम्य वहां का अद्भुत आनंद है, वनचर स्थान है। अब यहां पर प्रसंग आता है कि श्री देवहूति माता एक दिन बाहर बैठी थी और कर्दम ऋषि उनके सामने आसन लगा करके बैठ गए और आसन लगा करके अपनी पत्नी के सुंदर रूप का दर्शन करने लगे। उनके सौंदर्य का दर्शन करते 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 कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। और केवल सामान्य समाधि में नहीं गए हैं, वे अनंत वर्षों की समाधि में चले गए अपनी पत्नी के केवल सौंदर्य को देख करके। अब देखो यहां पर अगर कहते हैं पत्नी का सौंदर्य, तो फिर एक सामान्य संसारिक भाव उत्पन्न लगता है। यहां पर बोले महाराज जी हमसे कहते हो कि इंद्रियों को संभालो, और स्वयं ऋषि के बारे में आप ऐसा बता रहे हैं। देखो सांकेतिक रूप से सबके भाव सुदृढ़ किए गए हैं हमारे शास्त्रों में। हमारे आचार्य कहते हैं कि कर्दम ऋषि देवहूति माता के सौंदर्य को देख करके तुलना कर रहे हैं, और तुलना करते हुए बोले किसी का सौंदर्य संसार में इतना सुंदर नहीं हो सकता कि वर्षों की समाधि लग जाए। संसार का कोई भी भोग इतना ज्यादा आसक्त नहीं कर सकता कि आप निरंतर उसको भोगते रहो और आपका मन कभी ना अघाए। एक ना एक समय तो ऐसा आएगा कि आपकी चित्त वृत्ति उससे हट जाएगी। लेकिन कर्दम ऋषि अपनी पत्नी के सौंदर्य को देख करके उससे तुलना कर रहे हैं। और तुलना किससे कर रहे हैं? कर्दम ऋषि यह सोच करके समाधिस्थ हो गए हैं, बोले भैया दर्प दर्प कंदर्प देवताओं को अपने ऊपर मोहित करने वाली स्वर्ग की अप्सराएं, वे स्वर्ग की अप्सराएं जब उर्वशी का दर्शन करती हैं तो उर्वशी को देख करके वह देवताओं को मोहित करने वाली अप्सराएं भी मोहित हो जाती हैं। ऐसी उर्वशी अप्सरा जिस पर देवियां भी मोहित हो जाती हैं, वो उर्वशी अप्सरा जब लक्ष्मी जी का दर्शन करती है तो लक्ष्मी जी को देख करके वह भी बावड़ी हो जाती है। लक्ष्मी जी इतनी सुंदर है। और वह लक्ष्मी जी भी जब वृंदावन की सुंदर गोपांगनाओं का दर्शन करती हैं तो हमारे श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला ले तु बलैया, कमला यानी कि लक्ष्मी। जिस वृंदावन में लक्ष्मी जी तो केवल सखियों को देख पाती हैं, बोले राधा रानी को तुम देख ही नहीं पाएंगी, ये सखियां ही इतनी सुंदर हैं तो इनकी स्वामिनी कितनी सुंदर होंगी। बंधुओं, ऐसी लक्ष्मी जी जिन ब्रज की गोपांगनाओं के रूप माधुर्य को देख करके आनंदित हो जाती हैं, ऐसी गोपांगनाएं जो इतनी सुंदर है कि लक्ष्मी भी उन पर मोहित हो जाती हैं, ऐसी गोपांगनाएं सदा श्री कृष्ण को निहारने के लिए लालायित रहती हैं वृंदावन में। और अपने गोपी गीत के माध्यम से, वेणु गीत के माध्यम से, युगल गीत के माध्यम से अपने दर्शन के भाव को प्रस्तुत करती हैं वही गोपांगनाएं। जिन कृष्ण के रूप पर आसक्त रहती हैं वो गोपियां, ऐसे श्याम सुंदर वे सदा श्री किशोरी जी के रूप पर आसक्त रहते हैं, किशोरी जी के रूप भाव पर सदा मोहित रहते हैं। तो श्री कर्दम ऋषि की समाधि यह सोच करके नहीं लगी है कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, वह यह सोच करके समाधिस्थ हुए हैं कि यह साधारण सी सिंधु की बिंदु इतनी सुंदर है तो वो सिंधु कितना सुंदर होगा,
उस सिंधु में विचरण करने वाली वह अप्सराएं कितनी सुंदर होंगी, वहां की अप्सराओं की भी श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी कितनी सुंदर होगी, वह उर्वशी जिन लक्ष्मी जी के रूप पर लालायित रहती वो लक्ष्मी कितनी सुंदर होंगी, वह लक्ष्मी जिन ब्रज की गोपांगनाओं के सुंदर दर्शन करके आनंदित होती हैं वो गोपांगनाएं कितनी सुंदर होंगी, वो गोपांगनाएं जिन श्याम सुंदर का नित्य लीला विलास देख करके आनंदित होती है वो श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे। और वह श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ जिन श्री जी के बोहों पर सदैव लट्टू रहते हैं, ऐसी श्री जी कितनी सुंदर होंगी। इसलिए श्री कर्दम ऋषि जी की समाधि लगी है। वह यह विचार करके समाधिस्थ नहीं हुए हैं। बंधुओं, कभी भोजन स्वादिष्ट लगे तो उसके प्रति यह भावना ना आए कि बनाने वाले ने कितने भाव से बनाया है, बल्कि यह भाव आए कि ये सामान्य व्यक्ति के द्वारा बनाया गया भोजन इतना सुंदर है तो ठाकुर जी का अधरामृत कितना सुंदर होगा। किसी के सौंदर्य को देख करके यह भाव आए कि ये इतने सुंदर हैं तो स्वयं ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। किसी की सुंदर तन की सुगंधी इत्र की हो या किसी भी प्रकार से हो, वह लेकर के आपका मन आनंदित हो जाए तो मन में विचार करें कि जिसने ये सुगंधी पूरे विश्व में व्याप्त की उनसे कैसी सुगंध आती होगी। ये सामान्य से दिखने वाले प्राणी हमारे चित्त को आकर्षित कर रहे हैं तो इस पूरे चराचर ब्रह्मांड को बनाने वाले आधिपति स्वामी कैसे होंगे। बंधुओं, ये वैष्णव स्वरूप है, ये वैष्णव स्वभाव है। वैष्णव कहीं भी अच्छाई देखता है तो उस अच्छाई को ठाकुर जी से जोड़ करके सोचता है, विचार करता है कि उनके प्रति कैसी होगी। कर्दम ऋषि समाधिस्थ हो गए। एक पद है कि ठाकुर जी को किशोरी जी का रूप, कल महाराज जी थोड़ा शाम को बुखार आ गया हमको कथा के बाद, आपने औषधि दी तभी ठीक हुए। तो जब ऐसी कोई होती है स्थिति तो ऐसा होता है सामान्यतया कि फिर आपको जो बहुत प्रिय लगता है उसकी आपको बड़ी स्मृति होती है जब आप थोड़े अस्वस्थ होते हैं। तो कल वृंदावन की खूब याद आ रही थी शाम को, लेकिन अच्छा किया आपने, एक तो औषधि हमको पिला दी, दूसरा कल जो यहाँ सेवा हो रही थी शाम को, श्री अंकिता जोशी जी जो कल यहाँ भाव प्रस्तुत कर रही थी, उससे जो ज्वर था वो सामान्य हो गया, बाहर का ज्वर उन्होंने दूर कर दिया। कल ऐसे अभंग सुनाए उन्होंने, आनंदित कर दिया। तो कल एक भाव ऐसी पढ़ रहा था तो भाव एक बहुत सुंदर दिखाई दिया। ठाकुर जी गा रहे हैं श्री जी को देख करके, कितनी सुंदर है हमारी श्यामा जी। वदन विलोकत में ना अघात, वदन विलोकत में ना अघात। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे श्यामाजू, आपको देख करके मेरा मन कभी अघाता नहीं है, कभी भरता नहीं है। आप इतनी सुंदर हैं, नित्य नूतन दिखाई देती हैं। सोचो, जगत नियंता जगदाधार जगतपति ये गा रहे हैं श्री जी को देख करके, तो श्री जी कैसी होंगी। इसीलिए मैं कहता हूं हमारे वृंदावन में किशोरी जी का दर्शन नहीं है, हमारे वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन है। बगल में किशोरी जी बैठी हैं लेकिन घूंघट करके बैठी हैं, घूंघट में बैठी हैं। क्यों? अरे भाई, जिनको देख करके त्रिलोकीनाथ की ये दशा हो जाती है, हमारी क्या ही हालत होगी उनको देख करके। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा कि देखो, यहां जीवात्मा अपने कर्म बंधन में बंध करके, प्रारब्ध में बंध करके मृत्यु को प्राप्त हो, अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि वृंदावन जो है वो ऐसा हो जाए कि जो वृंदावन आता है श्री जी को देख लेता है, प्राण त्याग देता है। ये शुद्ध वृंदावन है, कहीं मरघटा ना बन जाए। हे श्यामाजू, आपके रूप को देखने की सामर्थ्य इन लोगों में नहीं है, इसलिए आप तो घूंघट में ही विराजो। ये सामान्य बात नहीं है, सोच के विचार करके देखो। स्वयं ठाकुर जी जिनके रूप पर इतने आसक्त रहते हैं। वदन बिलोकत में ना अघात, वदन बिलोकत में ना अघात। और पल ना लगे, पल रहे थकित हुए, पल ना लगे, पल रहे थकित है। डग
डग भरी चलो न जात, बदन विलोकत में ना आघात। ठाकुर जी कह रहे हैं, जिस क्षण श्यामाजू आप मेरे सामने होती है ना, उस क्षण मुझको लगता है कि क्षण इसी समय थक करके यहीं रुक जाए। ये क्षण थकता क्यों नहीं है, ये आगे क्यों बढ़ जाता है, ये क्षण यहीं स्तब्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आपके दर्शन के पश्चात पुनः मुझे नंद भवन जाना होता है ना, तो मेरी स्थिति क्या हो जाती है? बोले डग डग भरी चलो न जात, मुझ पर चला नहीं जाता है। ये श्याम सुंदर कह रहे हैं। हमारे वृंदावन में कहते हैं, जब देखी वृषभानु जा, ये विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी उमड़ घुमड़ के वंशी बजा रहे, लेकिन जैसे ही किशोरी जी सामने आई ना, हवाई मारते रह गए, कोई स्वर निकल ही नहीं पाया। ऐसी हमारी श्यामा जो, उनका रूप इतना सुंदर है। आहा, तुरंत किशोरी जी के गले में गलवैयां डाल करके ठाकुर जी कह रहे हैं, दो दोन के प्राण जीवन धन, दो दोन के प्राण जीवन धन, छिन बिछुरे न सुहात, वदन विलोकत में न आघात। एक रंग रंगी रहे रंगीले, एक रंग रंगे रहे रंगीले, एक प्राण दो गात, एक प्राण दो गात। हमारे वृंदावन में ऐसा भाव है महाराज जी कि श्री बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी अकेले आपको ठाकुर जी दिख रहे हैं, पर वो अकेले नहीं है। सिर से लेकर के और पैर तक जो बाम अंग है ना, नासिका से इधर का ये नेत्र हो गए, इधर के ओष्ठ हो गए, इधर की नासिका, इधर के कान, इधर की ग्रीवा, इधर का वक्ष, इधर का उदर, इधर के चरण, ये श्री जी हैं। और दाहिना अंग जो है वो श्याम सुंदर है। कई बार आपने एक चित्र देखा होगा कि श्री जी और ठाकुर जी दोनों एक साथ वंशी पकड़ कर वंशी बजा रहे हैं। वही चैतन्य दोनों एक हो गए, एकाकार रूप में प्रकट हो गए, तो एक भूत त्रिभंग लली ठाकुर जी हो गए। ये जो ठाकुर जी का बाकी अदा से खड़ा होना और इस प्रकार वेणु को पकड़ना, ये अकेले ठाकुर जी का रूप नहीं है, ये श्यामा श्याम युक्त स्वरूप है ठाकुर जी का। एक रंग रंग रहो रंगीलो, एक प्राण दो गात, प्राण दोनों के एक ही दिख दो रहे हैं। महासुकुमारी किशोर किशोरी, महासुकुमार किशोर किशोरी, जोरी अति अवदात, जोरी अति अवदात। निरखत श्री हरि प्रिया सहचरी, निरखत श्री हरि प्रिया सहचरी, उर आनंद न समात, उर आनंद न, वदन विलोकत में न अघात, वदन विलोकत। तो श्री कर्दम ऋषि की समाधि अपनी पत्नी के सौंदर्य को देख करके नहीं लगी है। वे ऋषि हैं, वे ये विचार कर रहे हैं ये इतनी सुंदर है, स्वर्ग की अप्सराएं कितनी सुंदर होंगी, वो अप्सराएं उर्वशी पर मोहित रहती, उर्वशी कितनी सुंदर होगी, उर्वशी लक्ष्मी पर मोहित रहती, लक्ष्मी कितनी सुंदर होंगी, लक्ष्मी सदा ब्रज की गोपांगनाओं को सराहना करती रहती, कितनी सुंदर गोपियां, और वो गोपियां जिन कृष्ण पर लालित रहती वो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। और ऐसे कृष्ण जब कहते हैं वदन विलोकत में ना आघात, ऐसी किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, श्यामा जी कितनी सुंदर होंगी। और इसी विचार में 60 वर्षों की समाधि में गए विवाह के पश्चात कर्दम ऋषि, समाधिस्थ रहे 60 वर्षों तक। आज के बाद बंधुओं प्रयास कीजिए
संसार की किसी भी सुंदर वस्तु या आकर्षक वस्तु को सोचो, देखो ना, और उसके प्रति मन जा रहा हो। अब देखो, यह भी एक तरीका है पाप से बचने का। मन किसी भाव के प्रति जा रहा हो, तुरंत मन में यह भाव रखो, मेरा मन इस सामान्य सी वस्तु पर रीझ रहा है। सोचो, ये ठाकुर जी की संबंधी वस्तु होती तो कैसा होता। ये सामान्य से व्यक्ति मुझको इतने बढ़िया लग रहे हैं, ठाकुर जी कैसे होंगे। ये सामान्य भोजन मुझे इतना बढ़िया लगता है, ठाकुर जी का अधरामृत कैसा होगा। ऐसा भावना आप चित्त में लाना प्रयास करो। कर्दम ऋषि समाधिस्थ हुए। 60 वर्षों बाद जब कर्दम ऋषि की आंख खुली तो आगे बिना दांत वाली अम्मा बैठी थी। कर्दम ऋषि तो प्रणाम बोले, जय हो मैया, मेरा अभी अभी ब्याह हुआ था, मेरी सुंदर सुकुमारी देवहूति पत्नी, आपने उसको कहीं देखा। देवहूति मैया उल्टा प्रणाम करके बोली, मैं ही हूं। बोले, ये क्या हुआ आपको। बोले, आप ब्याह करते ही समाधि में चले जाओगे तो फिर क्या, अब 1 आध 2 साल की समाधि नहीं, 60 वर्ष बाद समाधि से उठे हो आप। आजकल की पत्नी होती तो कर्दम ऋषि की अकल ठिकाने लगा देती, लेकिन देवहूति है। कर्दम ऋषि बोले, देवी तुमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया ऐसे ही, कोई चाह कोई इच्छा अपनी प्रकट नहीं की। और कर्दम ऋषि ने जब आसपास देखा तो 60 वर्ष पहले जैसा छोड़ के गए, उससे भी ज्यादा सुसज्जित कुटिया, उससे भी ज्यादा सुसज्जित उनकी सब सेवा प्रणाली आदि जो भी वो करते थे नियम अपने, सब उनकी पत्नी करती थी इतने दिनों तक। अपना तन भी देखा तो 60 वर्षों में नित्य उनको स्नान कराना, नित्य उनके तन को स्वच्छ रखना, ये सब देवहूति करती थी। बहुत रीझ गए। बंधुओं, प्रेम में त्याग भी होता है, और जहां त्याग नहीं है ना अपने सुखों का, जहां त्याग नहीं है अपने व्यवस्थाओं का, जहां त्याग नहीं है अपनी इच्छाओं का, वह प्रेम भी नहीं टिक पाता। अपने प्रेमी के लिए त्याग तो करना पड़ता है। ऐसे ही ठाकुर जी के भो रहे हो, त्याग तो करना पड़ेगा ना। कर्दम ऋषि जब ये त्याग देखा अपनी पत्नी का, बोले, संपूर्ण युवावस्था तुमने व्यतीत कर दी मेरे चरणों में और मुझसे कुछ मांगा भी नहीं। आपकी सेवा ही मेरा सर्वधन है, और क्या मांगू। नहीं देवी, तुम कुछ मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं देना चाहता हूं। बोले, अब इस वृद्धावस्था में क्या मांगू आपसे। कर्दम ऋषि बोले, रुको, मैं अभी कुछ करता हूं। तभी अपने ध्यान बल से, मंत्र बल से उन्होंने एक दिव्य विमान की रचना कर दी, जिसका नाम है कामग विमान। इस कामग विमान का वर्णन भागवत जी में किया गया। इसमें पर्वत भी हैं, इसमें नदियां भी हैं, सरोवर भी हैं, तालाब भी हैं, और ये उड़ता है आकाश में। ऐसा विमान बनाया हमारे ऋषि ने, कामग विमान। और विमान बना करके कहा, देवी अब तुमने इतने दिनों तक तपस्या, मैंने नहीं की, तपस्या तो तुम कर रही थी। दोनों की तपस्या पूर्ण हुई, चलो कुछ दिन विलास करके आए, कुछ दिन भ्रमण करके आते हैं। देवहूति माता बोली, वृद्धावस्था में भ्रमण की इच्छा नहीं होती है, अब तो एक जगह रुकने की, बैठने की इच्छा है। कर्दम ऋषि बोले, वृद्धावस्था वृद्धावस्था बार बार मत बोलो, चलो मैं तुमको कुछ दिखाता हूं। तभी एक सरोवर के पास ले गए। अब मुझे तो आज ही पता चला। अच्छा, एक और बात है कि हम कथा कर करके कई भाव सुनाते हैं, और उस स्थान का, उस भाव का दर्शन मैंने ही नहीं किया, बस भाव में ही किया, प्रत्यक्ष नहीं किया। अब कपिल धारा स्थान, आज महाराज जी सुबह कह रहे थे कि श्री कपिलोपाख्यान वहीं गाया गया, देवहूति माता को वहीं गाया महाराज जी। कपिल देवहूति संवाद कहते हैं ऐसा। कहीं पर गुजरात का वर्णन आता है, कहीं पर कहीं अन्य स्थान का वर्णन आता है। आज यहां का भी भाव सुनने में आया कि यही हुआ। तो देवहूति माता को अपने संग लेकर के गए और एक सुंदर सरोवर दिखाया। देवहूति माता बोली, अरे इतने दिन हो गए रहते हुए, मुझे तो ये सरोवर दिखाई नहीं। बोले, देवी ये सामान्य सरोवर नहीं है, ये बिंदु सरोवर है। बिंदु सरोवर, इसका निर्माण कैसे हुआ? कर्दम ऋषि बोले, यदि मैं सुनाऊंगा तो तुम आनंदित हो जाओगी।
बोले मैंने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी और तपस्या करके भगवान से मांगा था कि मेरे जैसे भाव वाली, मेरी जैसी भक्ति वाली पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए। तो मेरे इस भाव को सुनकर के ठाकुर जी को प्रेमाश्रु छलक पड़े थे। ठाकुर जी आनंद में रोने लगे और उन्हीं के प्रेमाश्रु जो छलक करके गिरे वही ये बिंदु सरोवर बन गए हैं। देवी, आपकी प्राप्ति के लिए मैंने तपस्या की थी और उससे भगवान के आनंद रस नेत्रों से प्रवाहित हुआ, वही ये सरोवर है। जाओ इसमें जाकर के स्नान करो। देवभूति माता ने जैसे उस सरोवर में प्रवेश किया, जैसे ही गोता लगा करके बाहर आई, वो तो बिल्कुल 24 वर्षीय जैसा उनका पूर्व स्वरूप था, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप उनका हो गया। अत्यंत सुंदरा। कर्दम ऋषि और देवभूति माता दोनों ने बिंदु सरोवर को प्रणाम किया। कामक विमान में दोनों चढ़ गए और अनंत वर्षों तक उस विमान से यात्राएं करते रहे, भ्रमण करते रहे भूमंडल में, आकाश मंडल में। अनंत वर्षों बाद जब वह विमान लौट करके वापस उसी कानन में वन में आया, विमान के द्वार खुले, कर्दम ऋषि और देवभूति ये दोनों बाहर आए। तभी देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कन्याएं भी बाहर आ रही हैं। कर्दम ऋषि बोले, देवी ये सखी सहचरियां क्यों आ रही हैं तुम्हारे साथ में? देवभूति माता कहती, सखी सहचरियां नहीं है, मेरी बेटियां हैं दोनों। हम लोग इतने भ्रमण में व्यस्त थे, बताओ ऐसे भी क्या व्यस्त था यही नहीं पता चला कि ये पुत्रियां हैं हमारी। 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों को देख करके तो महाराज कर्दम ऋषि व्याकुल हो गए। राम राम राम, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो वचन दिया था आपके पिताजी को, एक संतान होते ही मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, एक संतान होते ही मैं गृहस्थ आश्रम त्याग दूंगा, और ये क्या हुआ? 9 संतान हो गई मेरी, और मैं इतना ज्यादा अभी तक विषय वासनाओं में पड़ा हूं। देवी सुनो, अब बहुत हो गया, अब सब कुछ यहीं विराम देते हैं। अब तुम बेटियों का ध्यान रखना, घर परिवार सब संभाल लेना, मैं तो वन में जा रहा हूं। अब बाकी का शेष जीवन ठाकुर जी की साधना में व्यतीत करके अपने प्राण त्यागूंगा। देवभूति माता का बहुत सुंदर उपदेश है यहां पर कि आप वास्तव में ठाकुर जी को भजने जा रहे हैं कि अपने कर्मों से बचने के लिए उनके भजन के लिए जा रहे हैं। 2 प्रकार की भक्ति करते हैं लोग। एक प्रकार की भक्ति तो ऐसी होती है, उनको भजना ही है ठाकुर जी को, चाहे जो हो जाए। पर एक प्रकार के भक्त ऐसे होते हैं कि वो बचने के लिए ठाकुर जी की सन्निधि में जाते हैं, इससे बचना पड़ जाए, केवल बचने तक सीमित रहते हैं, और जैसे उस भाव से बच गए पुनः उसी भाव में आ जाते हैं, पुनः संसार में ही आ जाते हैं। मतलब वैसे कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे, लेकिन जब डर लग रहा है, भय लगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तुरंत बोलने लग जाते हैं। ऐसी हनुमान चालीसा का क्या फायदा है? भय लगे तब हनुमान जी को याद करो, नहीं नित्य स्मरण करो। तो 2 प्रकार के भक्त होते हैं। तो कर्दम ऋषि को यही बात देवभूति माता कहती है कि आप ठाकुर जी को भजने जा रहे हो कि अपने कर्म से बचने के लिए भजन करने जा रहे हो? कर्दम ऋषि बोले, क्या बच रहा हूं मैं? बोले 9 पुत्रियां हैं, अपनी कुंवारी पुत्रियों को छोड़ के कौन पिता जाता है? अरे रुकिए, इनका विवाह करा के जाइए, इनका पानी ग्रहण कराइए, तब जाइएगा। कर्दम ऋषियों ने अपने 9 पुत्रियों का विवाह किया, और विवाह के पश्चात अब अपनी पत्नी से बोले, देवी अब मुझे जाने दो, अब मैं अपने कर्म से भी निवृत्त हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। देवभूति माता फिर बोली, अच्छा एक बात बताओ, बेटियां चली गई अपने घर, आप चले जाओ वन में, और मैं क्या करूं? इसीलिए ब्याह किया था कि मुझे अकेले घर में छोड़ो। बोले, देवी अब मैं कर्म से नहीं भाग रहा हूं। बोले, कर्म से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन मेरी व्यवस्था भी तो करके जाइए। एक पुत्र यदि मुझे होता तो मैं पूरा जीवन उसके सहारे व्यतीत कर लेती। कर्दम ऋषि अपना सिर पकड़ के बैठे, बोले, अरे देवी ये मैं कैसे भूल सकता हूं? ठाकुर जी ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे यहां संतान बन के आएंगे, मेरे यहां पुत्र बन करके आएंगे। ओहो, हमने आवाहन तो किया ही नहीं अभी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के ठाकुर जी का स्मरण किया, खूब भजन किया, खूब भक्ति करी, और भगवत भाव चित्त वृत्ति मन में स्थापित करके श्री देवभूति माता का गर्भ धारण हुआ, और देवभूति माता के गर्भ में साक्षात
जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री कपिल नारायण भगवान पधारे। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव का समय इतना सुंदर बताया। रिम झिम वर्षा हो रही है, सुगंधित पवन बह रही है, ब्रह्मा आदि देवता सब करताल बजा रहे हैं, देवी देवता आकाश से पुष्प वर्षा रहे हैं, और तभी देवभूति माता के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कपिल पधारे। कपिल भगवान का ज्यादा बाल्यकाल का वर्णन नहीं किया गया है, सीधे वे अपनी बाल्यावस्था से कुमार अवस्था के बीच में जा रहे हैं। पौगंड अवस्था चल रही है श्री कपिल भगवान की, और उसी समय पिता कर्दम चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान मैं जानता हूं आप साक्षात परमात्मा ही मेरे यहां पुत्र बन करके आए हो, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वन में जाके आपका स्मरण भजन करूंगा। भगवान बोले, आप निश्चित ही अब वन की ओर जा सकते हैं, मां का मैं ध्यान रखूंगा। कर्दम ऋषि वन को चले गए। सुंदर सुयोग दिवस था। देवभूति माता ने देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे सुंदर तेजों में उनके पुत्र विराजे हैं, लेकिन देखते ही देखते अपने पुत्र में ही उनको साक्षात हरि का दर्शन होने लगा। जानती तो वो थी कि भगवान ही पधारे हैं,